आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। इंदौर के जावरा कंपाउंड में रहने वाली उद्योगपति एवं व्यवसायी वीरेंद्र भंडारी एवं शीतल भंडारी की लाडली पुत्री मात्र 30 वर्षीय मुमुक्षु विनुषी भंडारी ने आधुनिक कॉर्पोरेट जगत की चकाचौंध और ऊंचे पैकेज को पीछे छोड़ संयम और आत्मकल्याण की राह चुन ली है। कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रही विनुषी अब सांसारिक जीवन का त्याग कर जैन दीक्षा अंगीकार करेंगी। उनका यह निर्णय युवाओं के लिए प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आया है। विनुषी को दीक्षा की प्रेरणा आचार्य भगवान 1008 श्री रामलाल जी महाराज से प्राप्त हुई। आचार्य श्री ने युवाओं को संदेश दिया था कि वे लग्जरी जीवन और नाम यश की अंधी दौड़ से दूर रहें, क्योंकि अनंत इच्छाओं के पीछे भागते रहने से जीवन में शांति का अभाव बना रहता है। इस संदेश ने विनुषी के जीवन और सोच में गहरा परिवर्तन किया। अब तक वे अपने पिता के व्यवसाय में सक्रिय भूमिका निभा रही थी, लेकिन आत्मचिंतन के बाद उन्होंने वैराग्य का मार्ग स्वीकार कर लिया। आगामी 23 अप्रैल को नवखा जोरापुर बीकानेर में वह विधिवत दीक्षा ग्रहण करेंगी। भंडारी परिवार के लिए पहला अवसर नहीं है जब कोई सदस्य संयम पथ पर अग्रसर हो रहा है। इससे पहले भी परिवार के 5 सदस्य दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं। विनुषी की नानी, मासी और चाचा दीपेश मुनि जी पहले से ही साधु साध्वी जीवन में है। आध्यात्मिक वातावरण में पली पड़ी विनुषी का निर्णय परिवार के लिए गर्व और समाज के लिए प्रेरणा का विषय है। विनुषी के वैराग्यपूर्ण निर्णय के सम्मान में साधु मार्गी जैन समता संघ इंदौर द्वारा 3 और 4 अप्रैल को 2 दिवसीय भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। संघ के अध्यक्ष पारसमल बोहरा एवं महामंत्री पिंकेश पगारिया ने बताया कि विनुषी ने उच्च शिक्षा और पेशेवर पहचान के बावजूद आत्म कल्याण को सर्वोपरि रखकर एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया है। 3 अप्रैल को सुबह 9 बजे यशवंत निवास रोड स्थित समता भवन पर समता प्रसादी का आयोजन होगा तथा शाम 7:30 बजे रविंद्र नाट्य गृह में गुरु भक्ति एवं भजन संध्या आयोजित की जाएगी। 4 अप्रैल को सुबह 8:15 बजे जावरा कंपाउंड स्थित उनके निवास से भव्य वर घोड़ा निकलेगा। रजत रथ पर सवार होकर विनुषी अपनी गृहस्थी की सामग्री त्याग स्वरूप लुटाते हुए शोभा यात्रा में शामिल होंगी, जो उनके सांसारिक जीवन से विदाई का प्रतीक होगा। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई प्रातः 10 बजे रविंद्र नाट्य गृह पहुंचेगी, जहां विभिन्न श्री संघों और संगठनों द्वारा उनका भावभीना अभिनंदन किया जाएगा। समारोह में पूज्य आदित्य मुनि महाराज साहब एवं साध्वी श्रीकांताश्वरी जी महाराज साहब का पावन सानिध्य प्राप्त होगा। इस अवसर पर अखिल भारतीय साधु मार्गी जैन संघ, महिला संघ और युवा संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। मुख्य समारोह में राज्य के कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप मुख्य अतिथि तथा विधायक मालिनी गौड़ विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। विनुषी भंडारी का निर्णय यह संदेश देता है कि जब जीवन में संयम और आत्मशुद्धि के भाव जागते हैं तो भौतिक उपलब्धियां स्वतः गौड़ हो जाती है और आत्मिक शांति सर्वोपरि बन जाती है। मुमुक्षु विनुषी भंडारी, आपके बारे में यह जानकारी मिली है कि आप बहुत जल्दी धर्म और अध्यात्म के साथ में वैराग्य धारण करने वाली हैं और दीक्षा लेने वाली हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की प्रेरणा आपको मिली और इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रेरणा तो सबसे बड़ा गुरु कृपा मेरे ऊपर रही है। उन्हीं से प्रेरणा मिली है जो मैं संयम पथ पे आगे बढ़ रही हूँ। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद ही सब कुछ है। आजकल जो है युवक युवतियाँ वैराग्य की बजाय फैशनेबल ज़्यादा हो गई हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपके मन में किस तरह से भाव रहा कि मैं दीक्षा लूँ? मैं भी पहले ऐसे ही फैशनेबल थी, मॉडलिंग, मेकअप, टिप टॉप, ऊपर से नीचे सल वाले कपड़े सुहाते नहीं थे। पर जीवन में ऐसा लगा यही सब कुछ नहीं है। हम क्यों बाहरी सुंदरता के लिए भाग रहे हैं? सिर्फ ये शारीरिक सुंदरता, दूसरों को अच्छा दिखाना, ये सब कुछ नहीं है। सब स्टेटस। भीतर में हम कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं, कितने सरल हैं, वो मैटर करता है कि हमारी सोल कितनी प्योर है। ये सब बाहरी सुंदरता है। इस चीज को जाना, मैंने समझा तो सब चीजें छूट गई अपने आप। ऐसी जानकारी मिली, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा रहा है। आपने कहाँ से स्कूल की शिक्षा प्राप्त की, कॉलेज कहाँ से किया, और फिर कंपनी सेक्रेटरी की एग्जाम देते देते आपका मन पूरी तरह से अध्यात्म की ओर हो गया? क्या कहना चाहिए? स्कूल इंदौर से ही किया है, कॉलेज भी इंदौर से ही था। सीएस की जब मेरी जर्नी शुरू हुई तब मेरे को ऐसा था कि हाँ, कंपनी सेक्रेटरी पूरा करना है, या तो प्रैक्टिस करूंगी या तो पापा का बिजनेस संभालूंगी। बट जैसे ही वैराग्य आया,
सीएस की पढ़ाई ऐसा लगा कि इट्स नॉट दैट, क्या बोलूँ मैं, कि इजी इजी थी वो सीएस की पढ़ाई, बट संयम के जब भाव जगे तब सब छूट गया। पापा जो है आपके बिजनेस में है, उनका बिजनेस भी आपने देखा है। एकाएक कैसे मतलब दीक्षा के प्रति मन जागृत हुआ? एकाएक क्या गुरु की ऐसी क्या कृपा मन में आपको दिखी, एकदम क्या लगा है? सीएस में एग्जीक्यूटिव कर रही थी, मैंने एग्जाम दिया। उसी दौरान आचार्य भगवान 1008 श्री रामलाल जी महाराज का इंदौर पदार्पण हुआ। 2018 की बात है ये। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे उस समय। एक इंदौर में दीक्षा थी। मेरे को दीक्षा देखने के बहुत भाव थे। मैंने जीवन में कभी दीक्षा नहीं देखी किसी की। मैंने बस मन ही मन ये प्रार्थना की कि मेरे को दीक्षा देखनी है। गुरुदेव से प्रार्थना की, मुझे दीक्षा देखनी है। आप मानेंगे नहीं, मेरा वो एक पेपर जो था कॉलेज का, वो पोस्टपोन हो गया और मैंने पूरी दीक्षा देखी। उस समय ऐसे वैराग्य के तो कोई भाव थे ही नहीं, बट उस समय ये समझ आया कि गुरु से जो भी मांगा जाए सच्चे दिल से वो मिलता है। दीक्षा लेने का आपका जो मन बना, परिवार ने किस तरह आपके निर्णय में अपनी सहभागिता निभाई? क्योंकि माता पिता के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्या कहना चाहेंगे? माता पिता का बहुत उपकार रहा है। हमेशा से ही मुझे बचपन से धर्म के संस्कार दिए। कभी ये नहीं कहा कि कोई गलत काम करें, या मतलब कभी ऐसा इच्छा ही नहीं हुई कि हम गलत काम करें या उनसे कुछ छुपाएं। वो संस्कार बचपन से ही रहे हैं, तो माता पिता का तो उपकार हमेशा से ही रहा है। बचपन से आप में धार्मिक प्रवृत्ति रही है, परिवार में धार्मिक प्रवृत्ति रही है। क्या कहना चाहेंगे? आपके परिवार के कुछ जो रिश्तेदारों में भी हमने जानकारी मिली कि उनमें से भी कुछ लोगों ने दीक्षा ली। क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा अगर परिवार से कोई लेता है, ऐसा गुरु महाराज फरमाते हैं कि 7 पीढ़ियां तिर जाती है। तो हम सब बहुत सौभाग्यशाली कि हमारे परिवार से 5-5 दीक्षाएं हो चुकी है। पूज्य श्री तारकवर जी महाराज, नानी जी महाराज, पूज्य श्री चंद्रकांता श्री जी महाराज, वो भी नानी जी महाराज। वर्तमान में शासन देविका श्री मनोरमा श्री जी महाराज, मासी जी महाराज है, श्री चित्रंजना श्री जी महाराज, वो भी। और इधर चाचा जी महाराज, श्री दीपेश मुनि जी महाराज। तो इतना 5-5 दीक्षाएं हुई तो परिवार गौरवान्वित महसूस करता है। तो मैं भी उस मार्ग पे बढ़ रही हूँ, तो सब लोग प्रसन्न है, खुश हैं। एक और जनरेशन हमारी आगे बढ़ रही है। एक बहुत छोटी सी उम्र में आपने दीक्षा लेने का निर्णय लिया है। क्या कहना चाहेंगे? मन में क्या भाव रहा कि मुझे अब लेना ही है दीक्षा, इसको लेकर? दीक्षा के लिए उम्र नहीं देखी जाती, वैराग्य इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को वैराग्य है तो बस वो ये नहीं सोचता कि मैं कितने साल का हूँ, चाहे वो 14 साल की बच्चा हो या कोई 18 साल का या कोई मीडियम एज का या कोई बुजुर्ग हो। अभी जो है आपका जीवन शैली बिल्कुल नॉर्मल जीवन शैली है, साधारण जीवन शैली है। दीक्षा के बाद में जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं इस पूरी आगामी यात्रा को आप? 23 अप्रैल 2026 को नोखा में मेरी दीक्षा होना संभावित है, आचार्य भगवान 1008 श्री रामलाल जी महाराज की कृपा से। वो दिन अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है वेट ही नहीं हो रहा है कब आएगा वो क्षण जिस दिन मैं 5 महाव्रतधारी एक साध्वी बनूंगी, शुद्ध संयम की आराधना करूंगी। अपने जीवन का एक लक्ष्य मिल गया है मुझे, बस वो लक्ष्य के लिए मैं वेट नहीं कर रही पा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ उस दिन के लिए। कल जो है पूरे समाज ने महावीर जयंती का एक बड़ा आयोजन किया है, महावीर जयंती मनाई है। आप भी कहीं न कहीं आपने भी सहभागिता की होगी। क्या कहना चाहेंगे? महावीर स्वामी को कल बहुत किस तरह से आपके मन में ज़्यादा भाव जागृत हुए इसको लेकर, दीक्षा के विचार से? भगवान का पूरा जीवन हम देखें तो बहुत आदर्श है हमारे लिए। भगवान का जीवन आदर्श है। उनकी त्याग, तपस्या, उनके परिचय, हम सबको लगता है कि हम भी एक दिन महावीर बनेंगे। हम सबकी यही इच्छा होती है। जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है, जियो और जीने दो, आज वर्तमान समय में विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है। ऐसे में कितना प्रासंगिक मानते हैं आप इस सिद्धांत को? विश्व में सब लोग शांति चाहते हैं। जैन धर्म जियो और जीने दो का एक मूल सिद्धांत है जैन धर्म का। तो जैन धर्म भी यही चाहेगा कि हर जीव जो है उसको क्षमा का दान मिले। हर जीव जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। तो विश्व में अगर शांति रहेगी तो सभी को प्रसन्नता होगी।
परिवार और रिश्तेदारों के लिए क्या संदेश है वैरागी जीवन जाने से पहले, और फिर समाज के लिए क्या संदेश है उसके बाद? परिवार से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दीक्षा इज़ द बेस्ट मार्ग। संसार में बहुत उलझने हैं, बहुत कीचड़ के समान है। हमने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इस संसार में निकाल दी। बचे कुचे पता नहीं कितने वर्ष होंगे, हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ कितनी है। तो अगर हम धर्म से जुड़ेंगे, अच्छे श्रावक श्राविका बनेंगे और अच्छे श्रावक श्राविका बनेंगे तो एक दिन ज़रूर वैराग्य के भाव आएंगे, हम भी दीक्षा लेंगे। तो मैं चाहती हूँ परिवार के सदस्य धर्म से जुड़ें। क्या कहना चाहेंगे, आपने किस तरह से एक्सेप्ट किया बेटी के इस भाव को? शुरू शुरू में तो बहुत कठिन था। हमने इसको और कहीं रूप में समाज सेवा करने के और भी रास्ते हैं कि जैसे करके उस तरह से चले कि जैसे वाहन में बैठ के जाना या कुछ दान धर्म करना, इस तरह से काफ़ी दूसरे भी रास्ते हैं। लेकिन ये रास्ता कठिन है कि एकदम घर को परिवार को छोड़ना और सुख सुविधा को छोड़ना। पर आखिरी में उसने यही निर्णय लिया कि जो हमारे गुरुदेव भगवंत फरमाते हैं या वो जैसा जीवन जीते हैं, वो जो जैसा वो आदेश करते हैं उसी हिसाब से मुझे चलना है। तो उसके आगे फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, जो तुमने चुना है तो अब वो तुम्हारे भविष्य के लिए सुखद होगा। एक जानकारी ये मिली कि आपके रिश्तेदार परिवारजनों में भी लगभग 4 हाँ। से 5 दीक्षा हुई है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक प्रभाव भी हाँ, वो भी प्रभाव रहता है। इनकी नानी साहब, इनकी मासी जी, मासी नानी साहब, इनकी सगी मासी, इनके सगे चाचा यानी कि मेरा छोटे भाई, वो भी जैन धर्म में है और उसके बाद में ये कर रही है। तो कहीं ना कहीं परिवार का संस्कार कह लो या परिवार का धर्म के प्रति बीज कह लो, उसी का ये रूप देखने को मिलता है। इनकी दीक्षा का कार्यक्रम इंदौर में भी है और बाहर भी कहीं होने वाला है, कहाँ पर? हाँ, इनका कार्यक्रम इंदौर संघ के लिए हम अपनी सुपुत्री, अपने जिगर का टुकड़ा समर्पित कर रहे हैं। तो इंदौर जैन समाज इनका अभिनंदन कर रहा है और जुलूस निकाल रहा है। वो इंदौर का कार्यक्रम है। चूंकि हमारे परम गुरुदेव जो इसके गुरु होंगे श्री आचार्य रामलाल जी महाराज साहब, वो राजस्थान नोखा में हैं। वहाँ और भी परिवार दीक्षार्थी है, उसके साथ में 2 या 3 दीक्षा होने की संभावना है। वो नोखा राजस्थान में होगी 23 अप्रैल के दिन। शीतल भंडारी जी, आप मुमुक्षु विनुषी भंडारी जी की माता जी हैं और आपकी बेटी जो है बहुत जल्दी दीक्षा धारण करने वाली है। क्या कहना चाहेंगे, आपके मन में किस तरह का भाव है? मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने ऐसी बेटी को जन्म दिया कि जो इस राह पर चल रही है और करीब पिछले 8 वर्षों से इसने निर्णय ले लिया था। और इस चीज़ में माँ के लिए बड़ा दुखद है ये, पर फिर भी हर चीज़ के लिए हमने इसको सपोर्ट किया कि जो आज संयम जीवन जीना यानी एक तलवार की धार पे चलने के समान होता है। अपनी इतनी लग्जरी लाइफ छोड़ के वो कैसे चल पाएगी, ये चिंता मुझे बहुत लगती है। पर इसने जो निर्णय ले लिया है उसके लिए हम पूर्ण तरह इसके साथ हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि जैन धर्म में जो भी बालक बालिका या जो भी दीक्षा लेते हैं, माता पिता सहर्ष और खुश होकर ही बच्चे को दीक्षा के लिए, आपके परिवार में भी एक खुशी है क्योंकि आपके परिवार में पूर्व के लोगों ने भी कई बार दीक्षा ले रखी है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक संतोष भी है मन में पूरी तरह? यह एक तरह से बोले तो पिछले जन्म का कोई पुण्य ही होता है जो अपने घर में ऐसा बालक या बालिका का जन्म होता है कि वो इस भाव में दीक्षा ग्रहण करे। तो अपने आप को भाग्यशाली तो मानते ही हैं क्योंकि इसके कारण ही हम लोगों को इतना सब लोग जान रहे पहचान रहे कि भाई विनुषी की मम्मी है ये। विनुषी पढ़ाई में भी लगातार आगे बढ़ी रही काफी अच्छी, पढ़ाई में भी काफी अच्छी है विनुषी। CS किया है इसने, BCom किया है, MCom किया है, पूरा सभी पढ़ाई अच्छे से करी है। विनुषी से जब हमारी चर्चा हुई तो एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल उसकी रही है, उसके बाद में अब बिल्कुल वैराग्य धारण करके दीक्षा लेना, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? अचानक से परिवर्तन मन में जो विचार आया और समाज हित में, देश हित में किस तरह से देखते हैं इसको आप? मतलब एक तरह से सोचा जाए तो जो मुझे जहाँ तक इसका पता था कि ये मॉडलिंग करना चाहती है या एयर होस्टेस बनना चाहती है, इसने उसके लिए कहीं अप्लाई भी किया था। फिर 1-2 साल में अचानक इसके परिवर्तन आया कि गुरु भगवंतों के संपर्क में रह के, तो उससे एकदम ही चेंज हो गया कि उस लाइन से हटना ही है मुझे। शुरू करने के पहले इसने उसको छोड़ दिया।
और इसी में कि भाई धर्म सीखना है, सामायिक सीखना है, प्रतिक्रमण सीखना है। वायन रोड समता भवन में पूरा पर्यूषण में 8 दिन प्रतिक्रमण कराती है। ये करीब 300-400 लेडीजों को एक साथ बोल के प्रतिक्रमण भी करवाती है। तो फिर धीरे धीरे इसका अध्यात्म में ज्यादा रुझान हो गया है। आज जिस तरह से युवा वर्ग जो है लगातार नशे से लेकर लड़कियों को भी हम देखते हैं कि नशे की ओर बढ़ रही है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीना चाहती है। ऐसे इस दौर में अपनी बेटी के कदम को किस तरह से देखते हैं आप? मेरी बेटी का कदम एकदम सराहनीय है, क्योंकि आजकल जो देखा जाता है कि युवा वर्ग जो लड़के हो लड़कियां हो सब एकदम ड्रग्स ड्रिंक इसी में एकदम विलासिता की चीजों में सब इसी में उलझना है। उनका पढ़ाई में ज्यादा ध्यान होता है और पेरेंट्स का भी नहीं सोचते हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब एक अलग ही उसमें जाते जा रहे हैं वो। और इस युग में मेरी बेटी इस तरह की है तो मुझे इस पे बहुत प्राउड है। अब जो है इनका जो आयोजन होने वाला है इंदौर के साथ में राजस्थान में भी एक आयोजन होगा। रामलाल जी महाराज का परम कृपा, गुरु की कृपा उनके ऊपर है। क्या कहना चाहेंगे, आपको भी किस तरह से यह भाव दिखा उनके साथ में? जब 2018 में गुरुदेव यहाँ पधारे हमारे घर पे ही विराजे, तब उनकी कृपा शायद बहुत ज्यादा ही इसके ऊपर बरसी। इसी वजह से इसने एकदम कठोर निर्णय उसी समय ले लिया कि मुझे दीक्षा लेना ही है। तो वो एक टर्निंग पॉइंट इसके लिए रहा 2018 का, कि भाई दृढ़ निश्चय हो गया वो कि मुझे दीक्षा लेना ही है। तो वो गुरु की कृपा इसके ऊपर उस समय ज्यादा हुई। क्या कहना चाहेंगे, यह जो कदम है इनका, यह किस तरह से युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा? आगे समाज हित में ये धर्म से जुड़कर अपनी प्रभावना देगी, क्या कहना चाहेंगे इसको? आगे धर्म से जुड़कर अच्छी प्रभावना ही देगी, देश के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए अच्छा काम करेगी, लोगों को जागरूक करेगी। आजकल जो युवा वर्ग जिस तरह से अलग ही दिशा में जा रहे हैं, उनको भी धर्म को, जैन धर्म को समझना चाहिए कि आज ये सोचना चाहिए कि जैन कुल में मानव जीवन मिला है अपने को, उसको कहीं ना कहीं सार्थक करना चाहिए। कि अपन इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करें कि अपन मूवी देख रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पब जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं आज के युवा वर्ग। उनको भी थोड़ा धर्म से जुड़ना चाहिए। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी महाराज हैं, 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं, सभी का जो मूल उद्देश्य जो है कि संत और साधु संत बनने के बाद, क्योंकि महावीर स्वामी भी किसी में राजा थे, राजपुत्र थे, और उन्होंने भी वैराग्य धारण किया। क्या कहना चाहेंगे, जैन धर्म समाज की सेवा के लिए संत बनना बहुत आवश्यक है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जब समाज में इस तरह से संत या साधु संत नहीं होंगे तो मानव जीवन को जागरूकता कौन लाएगा? कैसे वो सही राह पे आएंगे? वो नहीं आ सकते। जब तक किसी गुरु का सर पे हाथ नहीं होगा तब तक सही राह नहीं मिल सकती है। बगैर गुरु के जीवन व्यर्थ है। समाज को जो दिशा देने का कार्य साधु संत सही ढंग से करते हैं। सही ढंग क्या से कहना चाहेंगे, बेटी के इस कदम को आगे किस तरह से और भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा? जैन धर्म से जुड़े, जरूरी नहीं है कि संयम ही ले और दीक्षा ही ले, पर जैन धर्म से जुड़ के अपने जीवन को सार्थक बनाए, न कि कोई गलत राह पे चल के अपने पेरेंट्स को दुखी करे या कोई चीज ऐसा करे कि कोई गलत काम करे। उसकी बजाय अपने पेरेंट्स का सर गर्व से ऊपर करे। आपके यही इसमें सबको हम कहना देखते हैं चाहूंगी। कि जो दीक्षा का कार्यक्रम होता है बहुत हर्षोल्लास के साथ होता है, खुशी खुशी जो है बेटी को इस राह पे आप डाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? खुशी तो एक तरफ होती है, पर एक दुख भी बहुत होता है, रोना भी बहुत आता है कि बेटी चले जाएगी। शादी करके भी जाती है, पर इस पथ पे जाना है, इन्हें बहुत कठिन कार्य करना है। ये कभी खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सभी चीजें होती है, बहुत सी मुश्किलें आती है। नंगे पैर धूप में पैर चिपकते भी है, गर्म ठंड में ठंड भी लगती है, जमीन पे सोना है, घर की कोई सुख सुविधा नहीं मिलेगी। तो वो सब चीजें सोच के मन घबराता भी है, दुखता भी है, बच्चे के लिए तकलीफ भी पड़ती है। पर क्या गर्व होता है? गर्व तो होता है इस चीज का कि भाई अपनी बेटी ने दीक्षा ली है। गर्व, आज 5वीं पीढ़ी हमारे घर से दीक्षा ले रही है, तो इस चीज का गर्व तो होता ही। आपका नाम? मैडम, माँ बाप अपनी बेटियों को बड़े नाजों से पालते हैं। अब आखिरी समझाइश आप क्या देना चाहेंगे, जिस तरह का आगे का उनका जीवन होने वाला है? आखिरी समझाइश यही है कि जिस तरह से घर में आज्ञा मान के सबका बड़ों का सम्मान रखा, आगे भी जाके जहां भी रहे वहां पर अपने से बड़ों का सबकी सेवा करे और उनका सबका ध्यान रखे और उनकी आज्ञा का पालन करे। और आप देख रहे हैं HD न्यूज।
नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।